हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी टेट ऑनलाइन फॉर्म 2026 से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से स्टेप बाय स्टेप कैसे यूपी टेट के फॉर्म को भर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर ओटीआर से लेकर के बिल्कुल फाइनल प्रिंट तक देखने वाले हैं कि यूपी टेट का फॉर्म आपको कैसे भरना है और यूपी टेट के फॉर्म को भरने में क्या क्या लगेगा उसको भी देखने वाले हैं। आपका देखिए लाइव फोटो कैसे अपलोड करना है, साइन किस तरह से होनी चाहिए, और यहाँ पर आधार कार्ड हो गया, जात प्रमाण पत्र हो गया, और आपकी जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं जैसे 10-12 और ग्रेजुएशन बीएड डीएलएड की मार्कशीट भी लगेगी, तो उस पर भी बात करने वाले हैं। इसके अलावा फॉर्म आपका कब से शुरू हो रहा है, लास्ट डेट क्या है, उस पर भी बात करेंगे। बीएड वाले छात्र कैसे भरेंगे, डीएलएड वाले कैसे छात्र भरेंगे, पेपर फर्स्ट आपको भरना है या पेपर सेकेंड भरना है या दोनों भरना है, कैसे फिलअप करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आपको यूपी टेट एग्जाम देना है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले यूपी टेट का फॉर्म भरने के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट को आपको गूगल में सर्च करना है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हैं uptet.upessc.org या ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे गूगल में तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आप यहाँ पे बिल्कुल नया फॉर्म फिल कर रहे हैं तो सबसे पहले ओटीआर करना है। ओटीआर करने के लिए सबसे पहले आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट आप लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पहले वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह से आप में पेज आएंगे। यहाँ पर एक बार डेट भी देख लीजिए, जैसे यहाँ पर जो आपका यूपी टेट का फॉर्म है, यह फॉर्म आपका 27 मार्च से स्टार्ट है और यहाँ पे 26 अप्रैल तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। और यहाँ पर देखेंगे जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आएगा। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपसे यहाँ पर आपका डिटेल पूछा जाएगा, पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम डालना है। यहाँ पे जो टेंथ का सर्टिफिकेट होता है, मार्कशीट होता है, उसके अकॉर्डिंग आप सबसे पहले अपना पूरा नाम डालेंगे और पूरा नाम डालने के बाद उसी नाम को यहाँ पर आपको इंटर करना होगा दोबारा। उसके बाद अपने पिता का पूरा नाम डालेंगे और पिता का नाम दोबारा आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। उसके बाद माता का नाम डालना है और माता का नाम दोबारा इंटर करना होगा। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालनी है। उसके बाद जेंडर में मेल या फीमेल जो भी है उसको आप डालेंगे और स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे इस तरह से आगे कर देना है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कॉन्टैक्ट एंड आइडेंटिटी का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पर देखेंगे 3 ऑप्शन मिलेंगे। या तो आप यहाँ पे आधार अपना यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में अपना आधार कार्ड लगा दीजिए, या तो ड्राइविंग लाइसेंस लगा दीजिए, या तो आपको पैन कार्ड लगाना होगा। कोई एक आपको लगाना होगा। तो सबसे बेस्ट तो आपका आधार कार्ड ही है। तो यहाँ पर आधार कार्ड के माध्यम से आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आधार कार्ड से फिल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 12 नंबर का जो आपका आधार कार्ड है उसको डालेंगे, वेरीफाई एंड यहाँ पे आधार यहाँ पे ओटीपी करेंगे। तो आपका देखेंगे जो आधार होगा, आधार पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे आधार यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, लाइव फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। आपको लाइव फोटो लेना है। यहाँ पर देखेंगे जो लाइव आपको फोटो लेना है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन मिल जाता है जनरेट। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे फोटो वाला सेक्शन खुल जाएगा। यहाँ पे लाइव आपको फोटो अपलोड करना होगा। मोबाइल से भी कर सकते हैं या तो यहाँ पे एक क्यूआर कोड मिलता है, उस क्यूआर कोड के माध्यम से भी अपना यहाँ पे लाइव फोटो आप लोग ले सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पर देखेंगे आपका हो जाएगा, आधार नंबर वेरीफाई हो जाएगा। और इसके बाद देखेंगे जैसे यहाँ पे बहुत सारे छात्र ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू करना चाहते हैं तो उनको जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा उसका नंबर डालना होगा, वेरीफाई करना होगा और उसके बाद यहाँ पे अपना फोटो यहाँ पे लाइव लेना होगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर पैन कार्ड से फिलअप करना चाहते हैं तो पैन कार्ड की डिटेल डालेंगे और यहाँ पे लाइव फोटो लेंगे। तो कोई एक ही करना है, अगर आधार कार्ड है तो आराम से यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे जो लाइव फोटो आपका लिया जाएगा कुछ इस तरह से, जैसे इस पर यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो इस तरह से लाइव कैप्चर होने लगेगा और आपको शो होने लगेगा। जब आपका अच्छे से यहाँ पे फोटो आ जाए तो उसको आप लोग यहाँ पे कैप्चर कर लेंगे। बाकी यहाँ पर देखेंगे आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपको डालना होगा अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर और जो आपकी ईमेल आईडी है उसको डालना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे और इसके बाद यहाँ पर एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा, वह ओटीपी आप लोग डालेंगे। ईमेल आईडी पर भी ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डालना होगा।
उसके बाद वेरीफाई करना है। जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। इस तरह से जो भी आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP जाएगा, जो भी आपका यहाँ पे ईमेल आईडी होगी उस पर OTP जाएगा। यही OTP आपको यहाँ पे फिलअप करनी थी। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपको अपना यहाँ पे पासवर्ड डालना है। कोई भी यहाँ पे अच्छा सा पासवर्ड आप लोग बना लेंगे और उसको डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड को कंफर्म करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है जो कि रिकवरी करने के लिए होता है। कभी भी पासवर्ड फॉरगेट करना हो या कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन आप डालेंगे। जैसे सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि आपका फर्स्ट स्कूल क्या है, या आपसे यहाँ पे आपकी फेवरेट बुक पूछी जाती है। तो कुछ भी आप डाल करके यहाँ पे आंसर लिख करके यहाँ पे जो वेरिफिकेशन दिया गया है कैप्चा टाइप में है, इसको आपको सॉल्व करके यहाँ पे फिलअप करके यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबमिट करना होगा। और जो आपका यहाँ पे OTR है, OTR के लिए रजिस्ट्रेशन है, वह देखेंगे आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ यहाँ पे इस तरह से मिल जाएगा। यहाँ पे यह OTR ID एक तरह से होती है, वह आपको यहाँ पे मिल जाएगा मोबाइल नंबर पर भी, ईमेल पर भी। अगर आपका फॉर्म कंटिन्यू रहेगा तो सीधा आप लोग पर्सनल डिटेल्स पर आ जाएंगे। मान लीजिए किसी कारणवश आपका यहाँ पे लॉग आउट हो जाता है तो फिर से जो आपको यहाँ पे OTR ID मिला है और OTP के थ्रू आप यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स आपकी यहाँ पे फिलअप रहेगी। जो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में फिल किए हैं वही पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे आपकी फिल रहेगी। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो आपको फिलअप करना है वह देखेंगे यहाँ से आपको फिलअप करना होगा। जैसे आपसे यहाँ पे कैटेगरी पूछा जाएगा, कैटेगरी में सबसे पहले यहाँ पे अनरिजर्व्ड मिल जाता है, जनरल, इसको आप फिल कर सकते हैं। अगर OBC है तो OBC फिल कर सकते हैं। अगर OBC हैं तो आपसे यह भी पूछा जाएगा कि आप यहाँ पे NCL है या नहीं। NCL का मतलब होता है कि आपके पूरे परिवार की जो वार्षिक है 8 लाख से कम है या नहीं। अगर है उसको यस करेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा OBC का। बिल्कुल इसी तरीके से SC ST है पूछा जाएगा, EWS पूछा जाएगा। अगर इनमें से कोई भी आप रिजर्वेशन लेंगे तो उसका जो सर्टिफिकेट होता है वह आपको यहाँ पे उसका पूरी डिटेल जो होती है वह आपको फिलअप करनी होगी। जैसे यहाँ पे आपको आगे दिखाया जा रहा है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए OBC चूज कर रहे हैं तो OBC चूज करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्रीमी लेयर है या आप यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर है, मतलब NCL है। लगभग यहाँ पे छात्र NCL ही होते हैं तो यह आपसे पूछा जाएगा। अगर मान लीजिए NCL आप यहाँ पे चूज करते हैं तो आपसे यहाँ पर देखेंगे जैसे यहाँ पे कैटेगरी का सर्टिफिकेट नंबर, जाति प्रमाण पत्र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। OBC कास्ट है तो जाति प्रमाण पत्र आपका लगेगा। OBC में जाति प्रमाण पत्र लगेगा। आपका जाति प्रमाण पत्र कब का बना है यह डालना होगा। और यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी होता है, किसके द्वारा यह जारी किया गया वह आपसे पूछा जाएगा। किस राज्य के द्वारा जारी किया गया यह पूछा जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे EWS है तो EWS में आपका जो EWS का सर्टिफिकेट नंबर होता है वह पूछा जाएगा। कब आपका जारी किया गया है, किसके द्वारा जारी किया गया है यह पूछा जाएगा। और इसी तरीके से SC ST वाले छात्रों का भी यहाँ पर देखेंगे। आप SC या ST सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसका यहाँ पे प्रमाण पत्र क्रमांक मांगा जाएगा। कब जारी हुआ है, किसने जारी किया है यह आपसे पूछा जाएगा। बाकी इसके बाद देखेंगे यहाँ पे मांगा जा रहा है मोबाइल नंबर। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे और मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि PH यहाँ पर अगर कोई भी यहाँ पे दिव्यांगता है तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पे नो कर देने हैं। स्पेशल रिजर्वेशन, अगर कोई स्पेशल रिजर्वेशन है जैसे यहाँ पे आर्मी, एक्स आर्मी हो गया, इस तरह से कोई रिजर्वेशन है तो यस करना है, अदरवाइज यहाँ पे भी नो करना है। उसके बाद सीकिंग एज रिलैक्सेशन है। अगर OBC SC ST या कोई भी यहाँ पे बेनिफिट आपको मिल रहा है, एज से रिलेटेड रिलैक्सेशन चाहिए, छूट चाहिए तो यस करना है। अगर मान लीजिए जो भी यहाँ पे इसकी यहाँ पे प्रॉपर आपकी यहाँ पे जो एज है, अगर उसी एज में आ रहे हैं, कोई रिलैक्सेशन नहीं की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। बाकी यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट स्टेप करेंगे। जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आ जाएगा एड्रेस डिटेल। यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है। जैसे यहाँ पर विलेज डाल दिए, उसके बाद यहाँ पर विलेज डाल दिए, पोस्टर डाल दिए, यहाँ पे तहसील डाल दिए, डिस्ट्रिक्ट डाल दिए और यहाँ पे पूरा एड्रेस है तो इसको पूरा आप फिलअप कर लेंगे। अगर आपका यहाँ पे किसी विलेज में है या आप यहाँ पे किसी भी सिटी में है, जो भी आपका एड्रेस है उसको फिल कर लेंगे। एड्रेस फिल करने के बाद आपसे स्टेट पूछा जाएगा, जिस भी स्टेट से हैं उसको फिलअप करने लेना है। जैसे उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश कर लीजिएगा। जिला आपसे पूछा जा रहा है, जिला डाल दीजिएगा। पिन कोड क्या है उसको डाल देना है। यहाँ पर देखेंगे ये परमानेंट एड्रेस है और यह देखेंगे आपका यहाँ पे करेस्पॉन्डेंस एड्रेस है। परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे सेम कर देंगे तो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे जो 15/4 वाला पता है आप कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं, परमानेंट एड्रेस कहीं दूसरी जगह है तो इसको ट्रिक नहीं करेंगे, फिलअप करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे सेव एंड यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद एकेडमिक वाली क्वालिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पे जो एकेडमिक वाली क्वालिफिकेशन है वह आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा।
और यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो आपको फिलअप करना है इसमें, उसमें देखेंगे 10 की डिटेल फिलअप करनी होगी, 12 की डिटेल फिल करनी होगी। अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो ग्रेजुएशन वाला आपको फिलअप करना होगा। बाकी अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो उसकी भी डिटेल फिल करनी होगी। और यहाँ पे बीएड डीएलएड जो भी किए रहेंगे उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं किस तरह से आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो इसमें देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मान लीजिए 10 पर आप क्लिक कर दिए, 10th की डिटेल पे आप क्लिक कर दिए, तो सबसे पहले आपसे बोर्ड पूछा जाएगा। बोर्ड या आपका यहाँ पे लिखा रहता है यूनिवर्सिटी, तो जैसे यूपी बोर्ड से है तो यूपी बोर्ड डाल दीजिएगा, या सीबीएसई से है तो सीबीएसई डाल दीजिएगा, तो यह आपको डालना होगा। उसके बाद देखेंगे आपसे सब्जेक्ट पूछा जाएगा, तो सब्जेक्ट में जैसे यहाँ पर देखेंगे जो भी आपका 10th में पूरा सब्जेक्ट है उसको डाल दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे पासिंग ईयर पूछा जाएगा कि आपने कब पास किया है, तो जिस ईयर में आपने पास किया है वह ईयर डाल देंगे कि इस ईयर में हमने 10 पास किया है। उसके बाद रोल नंबर डालना होगा, रोल नंबर आप लोग डाल देंगे। और मार्कशीट का नंबर आपको डालना होगा, मार्कशीट का यहाँ पे आपको नंबर डालना होगा, यहाँ पे आप मार्कशीट का नंबर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे यह भी पूछा जाएगा कि जो 10th है उसमें आपने कितना नंबर पाया है और कितने नंबर का आपका एग्ज़ाम हुआ था वह आपको डालना होगा। और परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा और उसको आप लोग क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसी तरीके से यहाँ पे 12 वाली पूरी डिटेल आ जाएगी। 12 की डिटेल में भी आपको सेम उसी तरीके से करना है। ग्रेजुएशन वाली डिटेल और पोस्ट ग्रेजुएशन और जो बीएड या डीएलएड है उसमें भी आपको बिल्कुल सेम तरीके से करना है। पूरा आपका यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे 10th 12 और ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करते जाएंगे, यहाँ पर आपका सेव होता जाएगा। अगर कुछ भी चेंज करना है तो यहाँ डिलीट करके उसको चेंज कर सकते हैं, हटा सकते हैं, सब कुछ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं इसको सेव कर देंगे। जैसे सेव कर देंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप जुड़वा भाई बहन हैं या नहीं, इससे रिलेटेड पूछा जाएगा। अगर आप यहाँ पे लिखा गया है डू यू हैव ए ट्विन ब्रदर और सिस्टर, अगर आपका कोई जुड़वा भाई है या बहन है तो यस करेंगे, अदरवाइज आपको नो करना है। और यस करेंगे तो पूरा डिटेल देनी होगी। और इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने में सबसे पहले पासपोर्ट यहाँ पे फोटोग्राफ दिया गया है, मतलब आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा। और इसके बाद यहाँ पे फ़ोटो के बाद यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। और सिग्नेचर किसी भी यहाँ पे नीली या काली पेन से कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपसे यहाँ पे जो फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ है, जैसे मान लीजिए आप कुछ भी लगाए हैं, जैसे यहाँ पे जो भी आप लगाए हैं इसमें, जैसे यहाँ पे आधार कार्ड लगाए हैं या आप पैन कार्ड लगाए हैं या कुछ भी जो भी आपको समझ में आता है जो इसमें दिया गया है उसको आपको कर देना है। जैसे यहाँ पे वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक मिलता है, जो भी आपको अच्छा लगे उसको डाउनलोड यहाँ पे क्या करना है, अपलोड कर देना है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट है जो आधार कार्ड को ही प्रीफर करते हैं, तो आप भी आधार कार्ड को ही प्रीफर करने का प्रयास कीजिएगा। अगर मान लीजिए नहीं है तो पैन कार्ड को भी कर सकते हैं। उसके बाद जो 10th वाली सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना होगा। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 12 है तो इसका भी सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन वाली सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। तो यह सब आपको अपलोड करना है। बाकी अगर पीजी किए होंगे तो पीजी का करना होगा। और अगर इसमें बीएड या डीएलएड आपका कंप्लीट हो चुका है, अगर उसका ऑप्शन आता है तो वह भी आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे। अपलोड करना ही है तो यहाँ पे अगर आपका बीएड कंप्लीट है तो आपको अपलोड करना ही होगा। और इस तरह से देखेंगे जैसे यहाँ पे यहाँ पे हस्तलिखित घोषणा दिया गया है, यहाँ पे यह जो लिखा गया पूरा इसी को आपको एक सादे पेज पर लिख करके यहाँ पे क्या करना होगा, उसको अपलोड करना होगा। तो यह भी आपको अपलोड करना है। या कुछ हैंड यहाँ पे डिक्लेरेशन है, हस्तलिखित घोषणा है, इसको अपलोड करेंगे और प्रोसीड करेंगे। जैसे दिया गया बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से करेंगे। आपका यहाँ पे जो OTR है कुछ इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सारी डिटेल आप लोग चेक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे पूरी डिटेल दिया गया रहेगा, उसको चेक करेंगे और OTR को प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरह से पूरा आपका शो होगा, डिटेल शो होगी। उसको क्रॉस वेरीफाई कई बार कर लेना है, अगर सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पे ट्रिक करके यहाँ पे कंप्लीट OTR यहाँ पे प्रोफाइल पर कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा और आपका सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद देखेंगे OTR डिटेल्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है और सारी डिटेल्स जो आपने फिल किया वही पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे जो OTR है पूरा का पूरा ग्रीन हो जाएगा, इस तरह से ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा रहेगा OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। और यहीं पर ऑप्शन मिल जाता है एग्ज़ाम का, जो एग्ज़ाम वाला ऑप्शन है यहीं से आपको फॉर्म को फिल करना है।
एग्ज़ाम वाले ऑप्शन को जब आप लोग क्लिक कर देंगे तो यूपी टेट 2026 लिख करके आ जाएगा। जो भी यहाँ पे एग्ज़ाम चलते हैं वही आ जाता है। तो यहाँ पे यूपी टेट 2026 और यहाँ पर देखेंगे अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अगर आप यूपी टेट एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं तो चच्चू पब्लिकेशन यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए प्राइमरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपके 3000 प्लस यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, 4 आपका सॉल्व पेपर रहेगा और 7 साल का यहाँ पर विश्लेषण चार्ट दिया गया है। बुक का कवर पेज देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है, यहाँ पर देख सकते हैं। इस बुक में सबसे अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे नवीनतम पाठ्यक्रम दिया गया है। नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर यह बुक आपकी बनाई गई है, यहाँ पर देख सकते हैं। और इस बुक में सबसे पहले आपको विश्लेषण चार्ट मिल जाएगा। विश्लेषण चार्ट के बाद देखेंगे विषय सूची मिलेगी। विषय सूची में देखेंगे सबसे पहले यूपी टेट एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और उसके बाद देखेंगे सभी सब्जेक्ट दिया गया, सभी सब्जेक्ट बिल्कुल थ्योरी में दिया गया है, काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं एक एक टॉपिक को आज काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लियर किया गया है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं यूपी टेट का प्रीवियस ईयर पेपर दिया गया है। यूपी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर के बाद आप लोग देखेंगे आंसर शीट दिया गया है। आंसर शीट के बाद देखेंगे यहाँ पे एक एक प्रश्न का काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको थ्योरी में मिल जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। और इस बुक को परचेज करने के लिए आप यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन परचेज करना है तो बुक का कवर पे दिखा करके बुक स्टोर से परचेज कर लेना। अगर ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करके इन बुक को आप लोग ऑर्डर करके परचेज कर सकते हैं। यूपी टेट का यहाँ पे स्टडी गाइड बुक आती है, उसी के साथ देखेंगे प्रैक्टिस सेट भी आता है। प्रैक्टिस सेट में 15 आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, 7 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। और जो चच्चू पब्लिकेशन है, चच्चू पब्लिकेशन का स्टडी गाइड बुक प्रैक्टिस सेट आती है, उसके साथ साथ देखेंगे सब्जेक्ट वाइज बुक भी आती है जो बिल्कुल चैप्टर वाइज रहेगी। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे बाल विकास का, पर्यावरण का, गणित का, इंग्लिश का, संस्कृत का, हिंदी के, सबकी चैप्टर वाइज बुक हैं। तो इनको लेकर के अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छी आप कर सकते हैं। एग्ज़ाम वाले ऑप्शन को जब आप लोग क्लिक कर देंगे तो यूपी टेट 2026 लिख करके आ जाएगा। जो भी यहाँ पे एग्ज़ाम चलते हैं वही आ जाता है। तो यहाँ पे यूपी टेट 2026 और यहाँ पर देखेंगे अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एग्ज़ाम प्रेफरेंसेस के बारे में पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पे पेपर फर्स्ट भरेंगे या पेपर सेकंड भरेंगे या पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों भरेंगे। अगर आपका बीटीसी है या डीएलएड है तो आप चाहे तो दोनों पेपर भर सकते हैं, और अगर आपका बीएड है तो आप सिर्फ पेपर सेकंड भरेंगे। यह पॉइंट याद रखेंगे। जो बीटीसी या डीएलएड वाले छात्र हैं वह चाहे तो पेपर फर्स्ट भरें या पेपर सेकंड भरें, या तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों भरें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीएड वाले सिर्फ पेपर सेकंड भरेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपसे पूछा जाएगा जो पेपर सेकंड है उसके बारे में पूछा जाएगा, ग्रुप के बारे में। यहाँ पे जो 6 to 8 है अपर प्राइमरी लिखा गया है, मतलब ग्रुप है। अगर आपका बीए है चाहे किसी सब्जेक्ट से है, आप सोशल साइंस में आएंगे तो वह आपसे पूछा जा रहा है। अगर बीएससी चाहे मैथ्स से किए हैं या साइंस के बायोलॉजिस्ट किए हैं तो आप यहाँ पे मैथ और साइंस वाले ग्रुप में आएंगे तो आपको मैथ साइंस यहाँ पे चूज करना होगा। उसके बाद लैंग्वेज पूछा जा रहा है, यहाँ पे लैंग्वेज आप क्या लेना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे लैंग्वेज में, जैसे यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पे जो यूपी टेट एग्जाम होता है उसमें सीडीपी तो पूछा ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अगर मान लीजिए प्राइमरी है तो प्राइमरी में आपका मैथ ईवीएस रहता है, वह भी आपका कंफर्म है, पूछा जाएगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे अगर मान लीजिए जूनियर है तो उसमें मैथ साइंस रहता है, या तो आपका इसी जगह यहाँ पे सोशल साइंस रहता है। उसके बाद देखेंगे 2 लैंग्वेज लेनी रहती है। एक लैंग्वेज यूपी टेट में फिक्स है कि आपको हिंदी लेना ही लेना पड़ेगा, हिंदी बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है, हिंदी लेना ही लेना है। दूसरी लैंग्वेज पूछा जा रहा है कि आप इंग्लिश लेंगे या संस्कृत लेंगे या तो आप यहाँ पे उर्दू लेंगे, इन्हीं में से कोई एक चूज करना रहता है। तो वही पूछा जा रहा है कौन सी लैंग्वेज आप लेंगे, तो यहाँ पर उसको आप चूज कर लेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा और आपको फीस बता दिया जाएगा कि फ़ीस कितनी लगेगी। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपसे पूछा जाएगा कि आप गवर्नमेंट टीचर हैं, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए आप गवर्नमेंट टीचर हैं तो आपको गवर्नमेंट टीचर वाली पूरी डिटेल यहाँ पे फिल करनी होगी। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे जो पेपर फर्स्ट भरेंगे तो पेपर फर्स्ट में आपने क्या किया है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे जैसे बीटीसी उसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे तो उस ऑप्शन में से चूज करना होगा। और यहाँ पर जो आपका पेपर सेकंड है 6 to 8 के लिए, उसके लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन है वह आपको चूज करना होगा, तो उसको आप लोग चूज करेंगे। जैसे यहाँ पे पूरा यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि आपने बीएड किया, डीएलएड किया, जो भी किया है वह पूरी डिटेल आएगी, उसको आप फिल कर देंगे। फिल करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपसे कोई डिटेल है जो कि मांगी जाएगी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं।
या आप मान लीजिए फिल कर लेते हैं तो उससे के बाद बीएड वाली डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। मान लीजिए 6 to 8 है तो आप बीएड वाली करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे प्राइमरी है तो प्राइमरी वाला यहाँ पे मान लीजिए आपका प्राइमरी है तो उसमें क्या करेंगे आप डीएलएड वाले। अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे बीटीसी या डीएलएड है, मतलब 1 से 5 या 6 से 8 वाला जो भी फिलअप करेंगे उसमें डीएलएड वाले ही छात्र फिलअप करेंगे, तो डीएलएड वाली डिटेल फिलअप करनी है। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे जो भी बोर्ड यूनिवर्सिटी है उसका नाम डालेंगे। आपका अपेयरिंग या फाइनल ईयर है तो यहाँ पर आप डालेंगे। बाकी यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन मिल जाता है, पास है तो पास वाला डाल दीजिएगा, फास्ट रहेंगे तो यहाँ पर आप में डायरेक्ट आ जाएगा कि कितने नंबर पाए हैं, यहाँ पे कितना नंबर पाए हैं, कितने नंबर का आपका एग्जाम हुआ था, परसेंटेज क्या था, यह डालेंगे। बाकी अपेयरिंग या फाइनल ईयर डालेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा कि कब तक आप पास होंगे। यहाँ पर देखेंगे इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे बीएड की डिटेल रहेगी, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। और इसके बाद देखेंगे कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे जो आपका यहाँ पे डीएलएड है, अगर डीएलएड मान लीजिए अपलोड कर रहे हैं उसकी डिटेल आपकी अपलोड कर रहे हैं तो उसमें क्या करना होगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए पास हो चुके हैं तो पास जो आपका मार्कशीट होगी वो आपको अपलोड करना होगा। अगर मान लीजिए पास नहीं है तो उससे पहले जो सेमेस्टर वाला रहेगा वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। और इसी तरीके से बीएड के लिए भी है, अगर आप बीएड पास हो चुके हैं तो जो आपका यहाँ पे मार्कशीट रहेगी वो आपको अपलोड करना है। अगर मान लीजिए पास नहीं हुए हैं तो जो पिछला यहाँ पे आपका सेमेस्टर है या ईयर है उसकी यहाँ पे जो मार्कशीट होगी वो आपको अपलोड करना होगा। यह यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल क्लियर यहाँ पे क्या किया गया है, मेंशन किया गया है, तो यह आप लोग देख लीजिएगा इस तरह से है। बाकी यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे पूरा इस तरह से आपका फॉर्म आ जाएगा। बाकी फॉर्म में यहाँ पर देख लेंगे, फॉर्म में कोई गलती हो तो उसको आप लोग यहाँ पे चेंज कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे नहीं तो आपको सीधा यहाँ पे कंफर्म करना है, कंफर्म एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देना है। सीधा आप पेमेंट वाले पर आ जाएंगे, पेमेंट आपके अकॉर्डिंग आ जाएगी। आपकी कास्ट देखी जाएगी, कास्ट जिस कास्ट में रहेंगे उस कास्ट के अकॉर्डिंग पेमेंट आएगी, जितने पेपर भर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पेमेंट आएगी। जैसे जनरल ओबीसी जनरल से हैं या ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपका यहाँ पर देखेंगे एक पेपर का 1000 रुपये आए यहाँ पे शो होगा। अगर दोनों पेपर भरेंगे तो 2000 रुपया शो होगा। तो इस तरह से आएगा। बाकी अपने अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे कि एसबीआई या आईसीआईसीआई, यहाँ पे किसी माध्यम को चूज करेंगे और यहाँ पे पे नाउ कर देंगे। पे नाउ करने के बाद इस तरह से डिटेल आएगी, प्रोसीड नाउ कर दीजिएगा। और प्रोसीड नाउ करने के बाद यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि किस माध्यम से करना चाहते हैं। मान लीजिए यूपीआई से करना चाहते हैं क्यूआर कोड से, तो इसी पर क्लिक करके क्यूआर कोड्स के माध्यम से अपनी पेमेंट कर देंगे। जब पेमेंट कर देंगे तो इस तरह से पेड लिख करके आ जाएगा और फाइनल जो प्रिंट होगा उसको आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर आराम से यहाँ पे जो फाइनल प्रिंट है, यहाँ पे फाइनल प्रिंट को यहाँ पर आप यहाँ से अपना फाइनल प्रिंट निकाल पाएंगे। फाइनल प्रिंट कुछ इस तरह से आ जाएगा तो इसको कर सकते हैं। बाकी मान लीजिए किसी समय लॉग आउट हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एप्लीकेशन नंबर डाल करके फिर से यहाँ पे आप आ करके अपना फॉर्म चेक कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, कंप्लीट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट कर लीजिए। तो मिलते हैं।